ओम शांति। 23 जुलाई 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। बाबा ने कहा है, दुखों की भी लिस्ट निकालो। किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। अब हम जाते हैं सुख धाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में ये होते नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहां ये होगा। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन गुहे गुहे बातें सुनाता हूं। आगे थोड़ी पता था बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ फॉर एवर। तुम पाठ बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि ये क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते, कब थकते नहीं हैं। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं। बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि न रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो ये बैच ही बस है। पिछाड़ी में ये बैच ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। ये है ही दुख की दुनिया। अपार दुख है, फिर वहां सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। 25-30 मुख्य दुख की बातें निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। देहधारी सब स्टूडेंट है। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही। तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, तब तो कम पास होते हैं। बुद्धि में आता नहीं है। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है। खुद भी समझ सकते हैं, इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। बाप कहते हैं, तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले। तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है।
शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनानी है। दूसरी पॉइंट, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन के नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। विस्तार है, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।